ऐसे ही 3 जिसके नाम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी। और ऐसे वीडियो उन दिनों में सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ते थे, बाइबल की नॉलेज रखने वाले शास्त्री, फरीसी, सदुकी, बाइबल के जानकार, बाइबल को घोट कर पीने वाले, एक एक शब्द पर रिसर्च करने वालों ने इस काम को अंजाम दिया था। दोस्तों, बाइबल को पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि बाइबल को समझना बड़ी बात है। वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा ही समझा जा सकता है। बिना पवित्र आत्मा के या तो आप परमेश्वर के काम को खराब करने में लग जाएंगे, डैमेज करने लग जाएंगे चर्च को ही, जैसा उन दिनों में सदुकी फरीसियों ने किया, जो बाइबल पर सबसे ज्यादा रिसर्च कर रहे थे, जिन्हें एक एक कॉमा, फुल स्टॉप तक की जानकारी थी कि ये लगा क्यों है आखिर। ये बिल्कुल संभव है दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे ही 3 सिद्धांत बताऊंगा या डॉक्ट्रिन बताऊंगा जो चर्च में चलाई जा चुकी है, तैर रही है चर्च में, लेकिन उसमें से आत्मा गायब है। ये वही फरीसियों की आत्मा है जिन्हें जानकारी तो बहुत है बाइबल के बारे में, लेकिन अब उन टीचिंग्स ने चर्च को ही डैमेज करना शुरू कर दिया है। और ये बात बाइबल से बिल्कुल बाहर नहीं है। आपको स्तुतिमुस याद होगा, वो अपने जीवन के आखिरी दिन में कुछ बातों को कहता है, वहीं पर मिलती है वो बात जो हमारे इस वीडियो का बेस भी है। प्रेरितों के काम 7:50। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा ही तुम करते आए हो। यू ऑलवेज रेजिस्ट द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का विरोध। जी हाँ, बाइबल जानना और पवित्र आत्मा का विरोध करना एक साथ किया जा सकता है। और इन बातों को सुनकर के वहाँ के लोग इतना ज्यादा गुस्से से भर गए कि उन्होंने स्तिफनुस को भी मार दिया। स्टीफन भी बाइबल ही बता रहा था और पवित्र आत्मा के साथ बता रहा था, और ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। दोस्तों, बाइबल में सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है और एक हम्बल हार्ट की जरूरत है। क्या बाइबल नहीं कहती है कि आज अगर तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो? ये बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहली डॉक्ट्रिन मैं बताना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट द मैन ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के जन का सम्मान करना। और आज आप देख रहे हैं चारों तरफ कि हर कोई किसी न किसी मैन ऑफ गॉड के बारे में कोई ना कोई राय रखता है, और वो अपनी राय अपने फॉलोअर्स में बांट रहे हैं। और कई बार राय रखते रखते वो अपनी हदों को भूल जाते हैं। जब ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता है तो बाइबल कहती है वो घमंड उत्पन्न करता है, और फिर ऐसा इंसान पीछे बैठ करके पास्टर्स की, प्रीचर्स की कॉपी जांचने लग जाता है, नंबर देने लग जाता है उन्हें। पहला तिमोथी 5:17, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं। ये चर्च के एल्डर्स की बात हो रही है। आगे ध्यान दीजिए, विशेष करके खास करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। उनको डबल ऑनर देना है हमें। जी हाँ, पास्टर्स और लीडर्स की बात हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है, जो डॉक्ट्रिन सिखाते हैं वो लोग। दुगना आदर तो छोड़ दीजिए जनाब, एक पोर्शन का भी आदर देना जरूरी नहीं समझते ऐसे लोग। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप अपनी आशीषों को आज नहीं तो कल खो देंगे। ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्ट द मैन ऑफ गॉड। अगला सिद्धांत है, मुझे चर्च जाने की क्या जरूरत है? आई डोंट वांट टू गो टू चर्च। मेरा मतलब क्या है चर्च से? चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च विश्वासियों के समूह को कहते हैं। ऐसे लोग जो विश्वासियों के संग चलना, उठना, बैठना चाहते ही नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्हें चर्च की अहमियत ही पता नहीं है। दोस्तों, चर्च किसी इंसान के दिमाग की उपज नहीं है। चर्च इंसान का प्लान नहीं है, ह्यूमन माइंड की क्रिएशन नहीं है। चर्च परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत से लोग पास्टर के अधीन नहीं रहना चाहते और ना ही वो चर्च में उठना बैठना चाहते हैं। वो अपना समय दिए बिना ही, बिना अधीनता की आत्मा में चले हुए चर्च के सारे बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने आप को काफी समझते हैं कि मैं अकेला ही काफी हूँ। दरअसल आप चर्च नहीं है, आप चर्च का हिस्सा है। आप मेंबर ऑफ द बॉडी हैं, आप बॉडी नहीं है। इब्रानियों 10:25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। ये दूसरे विश्वासियों के साथ असेंबल होने की बात हो रही है। उर्दू में ये बात इस तरह से लिखी हुई है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आना, और उसकी एक बड़ी वजह है प्रभु भोज, जो आपका रिन्यूअल है आपकी कवनेंट में। लेकिन अब इसमें एक समस्या है दोस्तों, सारी दुनिया की कलीसिया, जिसे सार्वभौमिक देह कहते हैं, यानी कि चर्च, वो एक जगह इकट्ठा तो हो नहीं सकती। इसीलिए पौलुस ने कहा कि हर व्यक्ति लोकल संगति में जाकर के प्रभु भोज लेगा। महीने के पहले संडे को, पहले हफ्ते को ले सकते हैं, जहां पर आप परमेश्वर के संग अपनी वाचा को दोहराते हैं कि आप मेंबर ऑफ द बॉडी हैं, आप प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु के लोगों के संग हैं, आप चर्च का पार्ट हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मुझे चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रभु भोज तो नहीं ही लेते हैं। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वो ही मुझ में स्थिर बना रहता है। ये बने रहने के लिए, परमेश्वर को दर्शाने के लिए कि आप प्रभु की कलीसिया में जुड़े हुए हैं, आप एक मेंबर ऑफ द बॉडी हैं, आपको प्रभु भोज लेना है, और वो चर्च में लें, विश्वासियों के साथ लें। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगली डॉक्ट्रिन या सिद्धांत है जो चर्चों में सिखाया जा रहा है, वो ये है कि मुझे इजराइल से क्या लेना देना, मुझे तो यहूदियों से नफरत है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर नहीं कहलाता अपने आप को, और यहूदियों को उसने अपनी प्रजा कहा है, दरअसल अपना खजाना कहा है। परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को छोड़ा नहीं, और ना ही अपनी जमीन इजराइल को वो कभी भूला है। कुछ क्रिश्चियंस आपको ऐसे कहते हुए मिल सकते हैं जो कहेंगे कि देखिए, उन्होंने हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था और इसलिए
अब उनके साथ जो भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा है उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। और वो लोग तो आज भी मसीही लोगों को देखते हैं या फिर चर्च के आगे से निकलते हैं तो थूकते हुए जाते हैं। हम तो भाई ऐसे लोगों से नफरत ही करेंगे। यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सिर्फ हामी भरी थी, हाँ कहा था। यीशु मसीह को रोमन्स ने क्रूस पर चढ़ाया था और ये बात यीशु ने कही भी थी। वो मनुष्य के पुत्र को अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वो उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे, यानी अन्य जाति चढ़ाएंगे। और रोमन्स ने चढ़ाया था यीशु मसीह को क्रूस पर, ना कि यहूदियों ने। मत्ती 20:18 कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से पकड़वाया जाएगा। और फिर लिखा है कि वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे, दे शैल कंडेम हिम टू डेथ। और उसके आगे लिखा है और उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। किसके हाथ में? जेंटाइल्स के हाथ में, ताकि वो उसको ठट्टों में उड़ाएं, कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन जिलाया जाए। तो किसने चढ़ाया यीशु मसीह को क्रूस पर? जी हाँ, जेंटाइल्स ने चढ़ाया था यीशु मसीह को। मेरा पॉइंट ये है कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? बाइबल कहती है अगर नहीं है तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। क्या तुम्हारे अंदर 2 मील तक जाने वाला प्रेम नहीं है? क्या अपने शत्रुओं से प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना, ये वाला गुण तुम्हें नहीं सिखाया गया बाइबल में? दोस्तों, ऐसी सेवाएं हैं, ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो वाकई में वहां जाकर के यहूदी लोगों के बीच में सेवा कर रही हैं, लेकिन वो इस तरह की शिकायतें कभी नहीं करते। उनके साथ मारपीट तक हो जाती है, थूक भी देते हैं उनके मुंह पर। और ये आज से नहीं चल रहा है बल्कि पिछले 2000 सालों से चल रहा है और ये भी आखिर तक चलता रहेगा। हम विश्वासियों का कोई शत्रु तो होता नहीं है, लेकिन कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, किसके साथ खड़े होना है या किसके साथ खड़े नहीं होना, ये तो आपको भली भांति पता होना चाहिए, वरना आप चर्च को डैमेज करने वाली टीचिंग पहुंचा देंगे। यहूदियों से नफरत करो और यहूदियों को मारो। और पिछले कई सैकड़ों सालों से कैथोलिक चर्च ने यही काम किया है। आज का कैथोलिक चर्च नहीं बल्कि पुरानी शताब्दियों का कैथोलिक चर्च, जिन चर्चों में यीशु मसीह की मूर्ति को पूजा जाता है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ भी पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं था। और तो और बाइबल उन दिनों में कांच के अंदर कैद करके रखी जाती थी और आम आदमी तो उसे छू भी नहीं सकता था। सबको बाइबल पढ़ने की परमिशन ही नहीं थी, बस कुछ सेमिनरीज में पढ़ने वाले लोगों के लिए ही बाइबल अवेलेबल थी। अब जब पता ही नहीं है कि बाइबल में लिखा क्या है तो शैतान तो उठेगा ही। जब क्रूसेड्स लॉन्च किए गए तब बहुत सारे यहूदियों को मारा गया। क्रूसेडर्स मैक्सिमम कैथोलिक्स ही थे। इस्लाम से लड़ते हुए जब उनके रास्ते में कोई यहूदी घर पड़ता था तो वो उसे आग लगा देते थे और गाते थे, आए अडोर दी, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तुझे क्रूस पर चढ़ाया था। लेकिन इस फरेब से आप जल्द से जल्द बाहर आ जाइए। मेरे हिसाब से आपको इजराइल देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और यहूदियों को ब्लेस करना चाहिए। बाइबल में लिखा है जो उन्हें आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा। ये सारा खेल यहूदियों को आशीष देने और यहूदियों को श्राप देने के बारे में ही है। और परमेश्वर अपनी जमीन को यानी इजराइल देश को भूला नहीं है, खासकर सिय्योन पर्वत को। जब मैं परमेश्वर कह रहा हूँ तो आप समझते होंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर की बात कर रहा हूँ, अल्लाह की नहीं, क्योंकि अल्लाह शैतान है और उसका नेचर ही है स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। अब एक मजहब के लोग तो यहूदियों को श्राप दे ही रहे हैं, उन्हें मारना चाहते ही चाहते हैं। लेकिन आप एज अ क्रिश्चियन कैसे यहूदियों से नफरत कर सकते हैं, इजराइल से नफरत कर सकते हैं? जब वो सब के सब एक साथ हैं तो मसीही लोग एक साथ क्यों नहीं हैं? क्या आपको ये बात भी नहीं मालूम है कि बाइबल वाला यीशु मसीह, असली वाला यीशु मसीह, वो इजराइल की जमीन का कब्जा दिलाने ही आ रहा है वापस? इसके लिए मैं कहूंगा कि आप ओल्ड टेस्टामेंट सही से पढ़िए, क्योंकि आज बाइबल कैद में नहीं है, आज आपके घरों में मौजूद है बाइबल। और अगर मैं नए नियम की बात करूं तो रोमन्स 9, 10 और 11 इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें इजराइल का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताया गया है। दरअसल आपको इजराइल के लिए प्रार्थना करने के लिए, उसे आशीष देने के लिए ही बचाया गया है। आपकी आशीष भी इजराइल के पोर्शन से ही आई है और मसीह भी इजराइलियों में से, यहूदियों में से ही हुआ है। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का जिक्र है, जिनमें 2 कलीसियाएं जो आखिर की है, फिलदेल्फिया की कलीसिया और लौदीसिया की कलीसिया। ये आज अंत के दिनों में साथ साथ चलती हैं। आधी कलीसिया जो रॉन्ग टीचिंग्स की वजह से लौदीसिया की कलीसिया बन जाएगी और आधी कलीसिया जो फिलदेल्फिया की कलीसिया है, जिनमें भाइयों का प्रेम पाया जाता है, वो जो राइट डॉक्ट्रिन पर खड़ी होंगी, वो रैप्चर में प्रभु के साथ जाएंगी, जिन्होंने वचन को आत्मा से समझा है और चर्च को डैमेज नहीं किया है। सबको जय मसीह की। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने पैशन ऑफ क्राइस्ट हिंदी में अपलोड की है, आप